सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के एक नए वीडियो में फिर से हम आप लोगों को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 12 का हिस्ट्री लेकर आए हैं, जिसमें से आपका 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होने वाला है आपका बेहद ही 2024 के बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लास 12 हिस्ट्री है। क्लास 12 हिस्ट्री से हमने आपका 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। केवल वीडियो के अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो 2024 के बिहार बोर्ड में हिस्ट्री जो आपका बुक है, उसमें से आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, वो हम सारे प्रश्न को इसमें बनाकर लेकर आए हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, उनको भी 2024 में बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न हम जो लाए हैं उस पर में क्या इस प्रकार से है। तो देखिए, पहला प्रश्न जो आपका होगा इसमें, वो पहला प्रश्न इस प्रकार से है। कहता है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से किया जाता है? तो किससे किया जाता है? तो नेपोलियन से किया जाता है। किससे? नेपोलियन से किया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। समुद्रगुप्त जो है इसे गुप्त वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का शासक था। इसी के शासनकाल में जो एक आपका व्यक्ति थे जिनका नाम था हरिसेन, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। याद रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया था? तो समुद्रगुप्त के जो कवि थे, लेखक थे, उनके द्वारा लिखा गया था, जिनका नाम था हरिसेन। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, आंसर भी हम इसमें दिए हैं आपका। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का जो युद्ध था वह लड़ा गया था 1757 ईस्वी को। 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी जो पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि सर्वप्रथम विजयनगर आने वाली विदेशी यात्री का क्या नाम था? सर्वप्रथम विदेशी यात्री जो था वो विजयनगर में जो आया था, उस यात्री का क्या नाम था? तो देखिए आंसर भी हम दे दिए हैं, क्या नाम था उसका। तो यहाँ पर देता है अब्दुल रजाक। हालांकि इसका सही आंसर होगा आपका, इसमें कई तरह से आंसर मिलता है। एक आपका मिलेगा इसमें डेमिगोस पेगेस, फिर निकोलो कोंटी भी मिलता है। तो इसमें कह रहा है कि सर्वप्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो तीनों के तीनों विदेशी यात्री ये है। इसमें आपका सही आंसर हम दिए हैं, इसमें आपका अब्दुल रजाक दिए हैं। क्लियर। इसके बाद देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न कहता है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, क्योंकि इनमें से आंसर हम दिए कोई नहीं, जानबूझकर ये हम डाले थे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कब हुआ था स्थापना। आपकी तैयारी कितनी महत्वपूर्ण है, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी दीजिएगा जरूर। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि रैयत वाली व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? तो रैयत वाली जो व्यवस्था था वो सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? रैयत वाली व्यवस्था पूछा है, तो इसमें पूछ रहा है कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा सॉरी ये कलकत्ता, मद्रास। तो रैयत वाली कह रहा है, तो रैयत वाली जो व्यवस्था था ये आपका मद्रास में लागू हुआ था। कहाँ हुआ था लागू? मद्रास में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मद्रास में रैयत वाली व्यवस्था लागू हुआ था। महाल वाली व्यवस्था कहेगा तो मध्य प्रांत उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है जो आपका मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1921 ईस्वी में 1922 ईस्वी में किया गया था आर.डी. बनर्जी के द्वारा। आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम क्या है? तो राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो को आपका मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से आपका स्नानागार और बिस्लाल अन्नागार की साक्ष्य भी मिला है। यहाँ पर मातृ देवी की पूजा की जाती थी। पशुपतिनाथ की मूर्ति भी यहाँ से मिला है। क्लियर है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर हो गया। क्लियर। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि सर की उपाधि किसने वापस किया? ये आपको पता होगा कि सर की उपाधि जो था से रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही सर की उपाधि जो है सो वापस कर दिया था। कब किए? तो आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक घटना घटा था भारत में, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ भारत में, तो इसके उपलक्ष्य में जो थे से सर की उपाधि जो था सो वापस कर दिए थे हमारे जो वीर थे, उनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर, जो वापस कर दिए। इसी समय, इसी घटना के समय एक और भारत के महान क्रांतिकारी थे, महापुरुष थे, जिनका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जानते थे। वो भी आपका जो है इसे कैसर हिंद की उपाधि को क्या किए? वापस कर दिए थे। तो ये क्लियर हो गया आंसर आपका। इसके बाद देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है?
तो इसमें पूछा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, तो विरूपाक्ष मंदिर पूछा है इसमें कहाँ है आपका, तो विरूपाक्ष मंदिर आपका हम्पी। और हम्पी जो कहाँ है अभी वर्तमान में, तो कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में है। कहाँ है हम्पी? तो कर्नाटक में। ये हम्पी जो था से विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो आपको पूछेगा, विजयनगर साम्राज्य आपको पता होगा कि साउथ इंडिया का यह बहुत बड़ा नगर था। जैसे उत्तर भारत में मगध था, उस प्रकार से साउथ इंडिया जो हमको दक्षिण भारत पढ़ते हैं, उस दक्षिण भारत में सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था। यहाँ पर एक वंश की भी स्थापना किया गया था हरिहर और बुक्का के द्वारा। उस वंश का नाम था संगम वंश। संगम वंश जो था वह संगम हरिहर और बुक्का के पिताजी के नाम था। हम्पी का खोज जो किया था से कॉलिन मैकेंजी ने किया था, आपको याद रखना है, कॉलिन मैकेंजी ने। ये विजयनगर साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी हम्पी। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में। क्लियर हो गया मेरे डियर स्टूडेंट। अगला देखते हैं प्रश्न 9 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि भारतीय संविधान का जनक कहे या तो पिता कहे तो कौन हो जाएगा? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बी आर अम्बेडकर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस पर चलिए देखते हैं संविधान के बारे में। तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का टाइम लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था संविधान को निर्माण करने के लिए। संविधान सभा का गठन किया गया संविधान निर्माण करने के लिए 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में आपका संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे से भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और भारत के प्रथम कृषि मंत्री भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। क्लियर हो रहा है। इसके बाद देखिए जो प्रस्तावना जो लिखा गया है आपका संविधान में वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। क्लियर। इसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछता है इसमें, कहता है इसमें कि आपका प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था प्रारूप समिति का अध्यक्ष। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को लास्ट हस्ताक्षर हुआ सभी को संविधान पर और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आपका पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब संविधान लागू किया गया तो हमारा देश जो है इसे गणतंत्र बन गया, विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र और लोकतांत्रिक देश बन गया। एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव इस पर पूछता है मेरे डियर स्टूडेंट कि अगर जो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों भारत का संविधान भारत में लागू किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग अगर जो जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, या नहीं जानते हैं तो आपका इसका आंसर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर इसका जो आंसर है आप हमें दीजिए, तो जरूर हम देने का कोशिश करेंगे कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही संविधान क्यों लागू किया गया था। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा। एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेट मिलता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न कहता है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आता है? तो पुरातत्व के अंदर कौन नहीं आवेगा ये पूछा है आपका। तो देखिए इसमें कौन कौन सा दिया गया है, तो साहित्य दिया गया है, सिक्के दिया गया, अभिलेख दिया गया, भावना शेष दिया गया। तो साहित्य जो है इसे आपका पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि पुरातात्विक विभाग का पिता किसे कहा जाता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है आपका, कहता है इसमें कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुआ? या तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके पीछे होने का कारण क्या था? तो इसके पीछे होने का कारण था कि भारत के 2 बड़े नेता जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, जो पंजाब से गिरफ्तार कर उनको जेल में डाल दिया गया था। और इसी को छुड़वाने के लिए और रॉलेट एक्ट कानून को विरोध करने के लिए पंजाब के क्रांतिकारियों ने एक सभा का आयोजन किया। वो सभा का जो आयोजन किया गया था आपका अमृतसर के जालियांवाला बाग में। यहीं पर सभा पर अंधाधुंध फायरिंग किया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। और इसी दिन जो घटना घटा वह 13 अप्रैल था, बैसाखी का समय था, इसलिए इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए आपका हंटर कमेटी का गठन किया गया था। यह भी आपको याद रखना, हंटर कमेटी। क्वेश्चन पूछता है कि हंटर कमेटी का गठन किसके लिए किया गया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किया गया था। यह आपका क्लियर आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को भी शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। कहता है अकबर के वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर के वित्त मंत्री जो था टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था आपका। कौन था? टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था, ये आपको याद रखना है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था।
देखिए इसमें दिया हुआ होगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल, क्लियर है। और जो अबू फजल है उनके कवि था, इनके द्वारा ही लिखा गया था आईने अकबरी, और क्या लिखा गया था, अकबरनामा, क्लियर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या था, वास्को डिगामा भारत कब आया। तो वास्को डिगामा 20 मई 1498 ईस्वी को आया था। 20 मई 1498 ईस्वी को जो वास्को डिगामा था वह भारत आया था। और भारत आने की रास्ता, समुद्री रास्ता का खोज किसने किया था, तो वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पूछेगा कहाँ के रहने वाला था बाबू, तो पुर्तगाल के रहने वाला था, क्लियर। वास्को डिगामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा, तो कालीकट पहुंचा बाबू, याद रखना आपको, कालीकट में वास्को डिगामा पहली बार पहुंचा था। फिर क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डिगामा को कालीकट में कौन स्वागत किया था, तो जमोरिन किया था। कौन, जमोरिन, आपको याद रखना है, जमोरिन नामक शासक था जिन्होंने इनका स्वागत किया था। कालीकट कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है माय डियर स्टूडेंट, ये भी याद रखना है आपको कि केरल में कालीकट पड़ता है, क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वह कहाँ है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है जो अजमेर में है। कहाँ, अजमेर में है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है जो आपका अजमेर में है। आप लोग को बहुत लोग पड़ोसी लोग बोलते होंगे कि बेटा दिल्ली अभी दूर है, यानी दिल्ली दुरास्त अस्ती, ये किसने कहा, किसी को नहीं पता है। आपको याद रखना कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो ही थे, इन्होंने ही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ये किसको बोले थे, तो गयासुद्दीन तुगलक को बोले थे, जो तुगलक वंश के संस्थापक है, क्लियर माय डियर स्टूडेंट। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्लियर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। देखिए आपका डी में दिया गया है अजमेर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है कि 15 नंबर प्रश्न पूछा 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर जो मुगल वंश का अंतिम शासक था, मुगल वंश का अंतिम शासक था। ससुरा एकरे चलते पूरा तरह से फेल हो गया, क्योंकि नाम के खाली मुगल वंश के अंतिम शासक बना बचा हुआ था ही। क्या किया गया कि 1857 की क्रांति में इसे दिल्ली के लाल किला से गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, जिसे आज बर्मा या म्यांमार के नाम से जानते हैं। और इनके दोनों बेटों को तोप में बांधकर अंग्रेज क्या किए थे, उड़ा दिए थे। बहुत कम आपको पता चला होगा, आज हम इस वीडियो में बता दिए। बहादुर शाह जफर, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। मुगल वंश का संस्थापक पूछेगा बाबू, तो आपका हो जाएगा बाबर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, कहता है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, तो ये आपका पाटलिपुत्र में हुआ। पाटलिपुत्र की स्थापना आपका किसने किया था, तो उदयन ने किया था पाटलिपुत्र की स्थापना। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। और उदयन जो था से हर्यक वंश का राजा था, अजातशत्रु का बेटा था। और अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। अजातशत्रु आपको याद रखना है, अजातशत्रु हम बताते चल रहे हैं, फटाफट आपको केवल कवर करना है, वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिएगा, हम केवल हाल ही बोल रहे हैं। अजातशत्रु किसका बेटा था, तो हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार का बेटा था, बिंबिसार का बेटा था। अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है। इन्होंने, अजातशत्रु ने अपने पिता यानी हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और इसका बेटा कौन था, उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जो वर्तमान में इसे पटना के नाम से जाना जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति आपका हुआ था कहाँ, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो आपका वैशाली में हुआ था। और तृतीय हो गया आपका पाटलिपुत्र। चौथा पूछेगा कि 4 बौद्ध संगीति यानी हुआ था, तो चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, तो आपका कुंडल वन में हुआ था, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जिस समय शासक आपका कनिष्क था। और इस समय जो शासक था पाटलिपुत्र में जो हुआ था, इस समय जो आपका हो जाएगा वो आपका था, इसका याद रखना है, पाटलिपुत्र जो में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ, तो उस समय शासक ट्रिक है 1 के यानी हो गया आपका अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। तो अशोक होगा इस समय का शासक, कौन हो जाएगा, अशोक था, क्लियर। 16 नंबर प्रश्न क्लियर मेरे डियर स्टूडेंट। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि इंडिया गेट का निर्माण कब किया गया, तो इस आंसर गलत दिया है। इंडिया गेट की स्थापना 1921 ईस्वी में किया था। लुटियंस ने इसका डिजाइन तैयार किया था। इंडिया गेट जो है इसे बाबू आपका दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में। ये क्वेश्चन बहुत आपको बेड़ेगा। देखिए यहाँ इंडिया गेट दिया है, और आपको बेड़ने के लिए बिहार बोर्ड बहुत दिमाग लगाया। पहला ऑप्शन में दे दिया है आपका 1911, और पता है आपको कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया आवेगा तब, जो मुंबई में है आपका 1911 ईस्वी वाला। और सब लोग आप लोग मार दीजिएगा यहाँ पर 1911 मोच हैठे रहिए कि बाप रे बाप हमरा जो है 400 प्लस नंबर आवेगा में ससुरात होने वाला नहीं है आपका। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और तब जाके उसको टिक आउट करना है। तो इंडिया गेट की स्थापना बाबू 1921, और गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911। इंडिया गेट कहाँ है, तो दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ आ जाएगा, तो आपका मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। गुरु नानक का जन्म स्थान यानी जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु नानक जो थे से सिख धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म हुआ था आपका तलवंडी। तलवंडी आपका पाकिस्तान में पड़ता है। गाँव के नाम पूछेगा तो ननकाना साहब गाँव के नाम हो जाएगा। 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनको जन्म हुआ था, तो गुरु नानक जी का। गुरु नानक जी कौन थे, तो सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे, क्लियर। इसके बाद देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया,
तो दिल्ली चलो का नारा हमारे दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस, इनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रयाग प्रशस्ति, देखिए आपको पहले ही बता दिए थे ना कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया, तो हरिसेन ने किया था। हरिसेन कौन था, तो समुद्रगुप्त के आपका जो था उनके दरबार में रहने वाले व्यक्ति थे, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति, ये जो कहाँ है तो लखनऊ में मिलेगा आपका, कहाँ, लखनऊ, जो नवाबों का शहर कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है जिसकी रचना किसने किया, तो हरिसेन ने। हरिसेन किसके दरबार में रहता था, तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त किस वंश के था, तो गुप्त वंश के शासक था। चलिए माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, वीडियो स्लो बोलेंगे तो बहुत वीडियो लंबा चला जाएगा। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न देखिए बाबू। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, सॉरी, रानी लक्ष्मीबाई का पूछ रहा है कि तो आपका झांसी में, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो झांसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ, तो झांसी में हुआ था। कहाँ, झांसी, ऑप्शन बी ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कौन सा आंदोलन दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से आपका दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था। कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ, यानी दांडी यात्रा जब हुआ तो कौन सा आंदोलन का शुरुआत हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक चला था। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करता हमारे महात्मा गांधी जी थे। कौन थे, महात्मा गांधी। 1930 से 1934 ईस्वी तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। जैसे ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कॉपी आप लेके बैठिए, कलम लेके बैठिए, उस पर लिखते चलिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखते हैं पहले कि 1920 ईस्वी में सहयोग आंदोलन हुआ, 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और 1930 ईस्वी में सहयोग आंदोलन हुआ। 1930 से 1934 के बारे में हम बता रहे हैं। पहला देखिएगा 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा हुआ, 1930 ईस्वी में आपका जो हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 ईस्वी में आपका गांधी इरविन समझौता हुआ, 1931 ईस्वी में आपका प्रथम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1933 ईस्वी में आपका पूना पैक्ट समझौता हुआ। पूना पैक्ट समझौता गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। पूना पैक्ट समझौता गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। और गांधी इरविन समझौता जो 1931 ईस्वी में हुआ वो आपका हुआ था, उस समय के जो वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। चलिए इसके बाद देखते हैं 22 नंबर क्लियर। 23 नंबर प्रश्न, मीरा किसकी भक्त थी, तो मीरा कृष्ण की भक्त थी। किसे, कृष्ण के। 23 नंबर प्रश्न क्लियर। 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि पुनः पैक्ट समझौता कब हुआ, देखिए आइएगा क्वेश्चन। पुनः पैक्ट समझौता 1932 ईस्वी में हुआ। किनके किनके बीच हुआ, तो गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। गांधी प्लस अम्बेडकर के बीच हुआ था पुनः पैक्ट समझौता 1932 ईस्वी में। पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका 24 हो गया। 25 नंबर प्रश्न, महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला, तो महाभारत के युद्ध 18 दिनों तक चला था। ये आपको याद रखना, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। महाभारत का युद्ध कितने दिन, 18 दिन। याद रखना आपको कि महाभारत जो था से किसके किसके बीच हुआ, तो ये हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच। किसकी जीत हुई, तो पांडवों की जीत हुई। पांडव में 5 भाई थे, कौरव में 100 भाई थे। सबसे बड़ा दुर्योधन था, क्लियर। इधर से सबसे बड़ा युधिष्ठिर था, याद रखना है आपको। 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमारे आपका राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के ही रहने वाले थे। सिवान जिला के जीरादेई गांव में इनका जन्म हुआ था बाबू, याद रखना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 27 नंबर प्रश्न, इब्न बतूता किस देश से आया था, तो इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाले थे। कहाँ से, मोरक्को से आए थे। और मोरक्को आपको अफ्रीका कंट्री में पड़ता है। इनके द्वारा लिखा गया किताब जो था उसका नाम था रिहला। क्या नाम था, रिहला नाम था। ये MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। MBT याद रखना है आपको, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आए थे, इब्न बतूता, क्लियर। चलिए इसके बाद 28 नंबर प्रश्न कहता है 1857 के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो 1857 जब विद्रोह हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, तो पामर्स्टन होगा। देखिए यहाँ पर दिया होगा आपका आंसर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। पामर्स्टन आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसके बाद इसमें गलत दिया है आंसर ससुरा तहने के, पामर्स्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपका 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न देखिए कहता है अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया, तो अकबर ने दीन इलाही जो शुरू किया था 1582 ईस्वी में किया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। असहयोग आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। याद रखना आपको, महात्मा गांधी जो थे से असहयोग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, जो 1920 ईस्वी में चलाया गया था। 31 नंबर प्रश्न कहता है महाभारत की रचना किसने किया, आप देखिए जाए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। महाभारत की रचना आपका महर्षि वेद व्यास ने किए थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। वाल्मीकि जी रामायण लिखे थे। मनु स्मृति जो थे से आपका मनु लिखे थे।
मनुस्मृति जो किताब है आपका वो मनु लिखे थे, वाल्मीकि जी रामायण लिखे थे, एकलव्य जो था से आपका द्रोणाचार्य के शिष्य था। क्लियर। 32वां प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त जो था से आपका बंगाल में लागू किया गया, बिहार में लागू किया गया, उड़ीसा में लागू किया गया और कुछ उत्तर प्रदेश के भाग में लागू किया गया और 1793 ईस्वी में लागू किया गया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यह लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 33वां प्रश्न, 33वां प्रश्न कहता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है बाबू से आपका रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में है। कहाँ? पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला नगर इसी को खोजा गया था। 1921 ईस्वी में उत्खनन कराया गया। उत्खनन करने वाला व्यक्ति के नाम था आपका राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी जी जो थे 1921 ईस्वी में हड़प्पा नगर की उत्खनन किया। 34वां प्रश्न, संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह देगा आपको 1855 से 1856 ईस्वी तक देता है, लेकिन इसमें 1800 आपका 55 दिया, तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसका नेता कहेगा तो सिंधु और कान्हू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिंधु प्लस कान्हू। याद रखना माय डियर स्टूडेंट कि आपका सिंधु और कान्हू जो है इस संथाल विद्रोह का क्या है? नेता है। चलिए देखते हैं 35वां प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण जो था से शाहजहां ने करवाया। शाहजहां जो था से किस वंश का शासक था? तो शाहजहां आपका मुगल वंश के शासक था। किस वंश का? मुगल वंश का शासक था। इनका पत्नी का नाम था मुमताज। मुमताज के चक्कर में ये क्या कर दिए? ये ताजमहल का निर्माण करवा दिए। क्लियर। चलिए देखिए इसके बाद 36वां प्रश्न, शहीद आजम किसे कहा जाता है? तो शहीद आजम आपका भगत सिंह को कहा जाता है। किसे? भगत सिंह को, सरदार भगत सिंह को। सरदार भगत सिंह को आपको याद रखना है बाबू कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। जिस समय इनको फांसी दिया गया था उसी समय आपका दो भारत के क्रांतिकारी और थे जिनका नाम था सुखदेव और राजगुरु। ये तीनों व्यक्तियों को एक साथ 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी के फंदे पर अंग्रेजों के द्वारा लटका दिया गया। और इसके बाद जो इनका सजा सुनाने वाला अंग्रेज का नाम था जिसका नाम था जेसी हिल्टन। आपको याद रखना है कि सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों महान क्रांतिकारियों को जो फांसी का सजा सुनाने वाला जो अंग्रेज था, जो जज था, उनका नाम क्या था? तो जेसी हिल्टन नाम था। जेसी हिल्टन, जेसी हिल्टन। याद रखना ये चीज़। चलिए देखिए इतना बढ़िया से आपको कोई चैनल पर नहीं मिलेगा जितना हम बता रहे हैं। चलिए 37वां प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक है आपका चाणक्य। नाम क्या है? चाणक्य। कौन है? तो चाणक्य। चाणक्य का और दो अन्य नाम है। चाणक्य का नाम आपको मिल जाएगा विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। तीन नाम आपको मिलेगा, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र के चाणक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाणक्य इसका सही आंसर हो जाएगा। कौटिल्य भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी का नाम है। और विष्णुगुप्त भी रहेगा तो उसी का नाम है। क्लियर। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न, 40वां प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। इनमें से देश के नाम पूछा है, व्यापारी के पूछा है इसमें कि प्रथम यूरोपियन कौन था? तो पुर्तगाली है। पुर्तगाली में कहेगा तो वास्को डी गामा वह जो 1498 ईस्वी में आपका आया था। वास्को डी गामा। क्या है? वास्को डी गामा। क्लियर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, 39 नंबर प्रश्न, श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है बाबू से आपका जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के संस्थापक कहेगा तो ऋषभदेव। कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव हो जाएंगे। इस जैन धर्म में आपका 24 तीर्थंकर हुए। कई में तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहेगा तो महावीर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहेगा तो महावीर। और महावीर जो थे से कई में तीर्थंकर थे, तो महावीर थे जो वो आपका 24वें तीर्थंकर थे। कई में 24वें तीर्थंकर थे महावीर। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। याद रखना है आपको, ज़्यादा नहीं बताएंगे। चलिए इसके बाद देखिए दमिनोकोह क्या है? तो दमिनोकोह भूभाग है। दमिनो क्या है? तो भूभाग है। दमिनो को भाग कोह कहेगा, दामिन एक कोह। तो दामिन एक कोह जो है इस आपका एक भूभाग है। क्या है? भूभाग। आपको याद रखना है भूभाग है। क्लियर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर जागीर दिया है, भूभाग हो जाएगा दामिनो को, जो 1832 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा संथालों को यहाँ खेती करने के लिए दिया गया था। याद रखना है आपको दामिनो को क्या है। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु में भी पूछता है आपका 2 नंबर के। 41 नंबर, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो बी डी सावरकर होगा इसका सही आंसर। कौन हो जाएगा? बी डी सावरकर। बी डी सावरकर का मतलब हो जाएगा, बी डी का मतलब बी का मतलब विनय, डी का मतलब दामोदर। पूरा नाम है इनका विनय दामोदर सावरकर। इनके द्वारा भारत में जो 1857 की जो विद्रोह हुआ था जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है माय डियर
डियर स्टूडेंट वो 18 है। पुराणों की संख्या 18, उपनिषद की संख्या आपका 108 हो गया, वेद की संख्या 4 हो गया, वेदांत की संख्या 6 हो गया। वेदांत की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। इसके बाद आपका पर्व कैगो है, तो पर्व जो है इसे आपका 18 हो गया। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? तो 18 दिन तक चला। श्रृंगार कैगो है, तो 16 गो श्रृंगार है। विवाह कैगो है, तो आपका 8 गो है। फिर इसके बाद पूछता है आपका कि अकबरनामा कितने खंड में बटा हुआ था? तो 3 खंड में बटा हुआ था। फिर पूछता है कि आईने अकबरी कितने भाग में बटा हुआ था? तो आपका 5 भाग में बटा हुआ था। फिर पूछता है आपका कि अकबर के शासनकाल में भूभाग कितना भाग में बटा हुआ था बाबू? तो 4 भाग में। देखो गेद गद के बराबर कर दिए। समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो फिर पीछे करके सुन के आप कॉपी पर लिखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए हम बना रहे हैं जो। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, 43वां प्रश्न। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यहीं पर देखिए इसमें क्वेश्चन और पूछता है और आप मार दीजिएगा आपका सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन यहां पर कहेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम, और प्रथम के बाद लगल रहेगा भारतीय। क्या लगल रहेगा? भारतीय। अब पढ़िए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। लेकिन भारतीय नहीं लगल रहेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। और आपका सभी आंसर वह देता है पहिल के देगा, और आपको मास्टर जी बताए होंगे सी राजगोपालाचारी। और पूरा क्वेश्चन वह नहीं पढ़िएगा बाबू, और मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। और मोछिया में घी लगा के बोलते रहिएगा ससुरा तेने हमारे 450 प्लस तो हो, तो कभी कभी ना हो, तो याद रखना है। 44 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो हरिहर एवं बुक्का जो थे से संगम वंश के शासक थे। यह 1336 ईस्वी में संगम वंश की स्थापना विजयनगर साम्राज्य में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। हम्पी की खोज किसने किया? तो कॉलिन मैकेंजी ने किया था। चलिए 45 नंबर प्रश्न, कहता है संविधान कब लागू हुआ? देखिए तो संविधान जो था से कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ। और यहाँ पर 26 नवंबर 1949 ईस्वी देता है। ये भी आपका क्वेश्चन सही दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर जो है, जो आंसर सही दिया हुआ, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है वो दूसरा प्रकार से बनेगा। इनमें से सभी के हम क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखिए, पहला कहता है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत किया गया। क्या किया गया? अंगीकृत किया गया, मतलब अपना लिया गया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा संविधान पर सबसे अंतिम बैठक और अंतिम हस्ताक्षर हुआ। इस समय क्या हुआ? तो इस पर क्या हुआ था? तो हस्ताक्षर हुआ था। सबसे लास्ट में हस्ताक्षर कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और 24 जनवरी के भारतीय राष्ट्रीय झंडा को अपनाया गया, राष्ट्रगान को अपनाया गया था इसी समय, याद रखना आपको। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में भारतीय संविधान को लागू किया गया, ये आपको बता दिए। चलिए इसके बाद देखते हैं 46 नंबर प्रश्न, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है या किसकी वृत्तांत है? तो इंडिका जो है इसे मेगास्थनीज के है। किसका? मेगास्थनीज। ध्यान से सुनिएगा, मेगास्थनीज जो है जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसे भेजा था मगध में। जब वो यहाँ पर आकर देखे मेगास्थनी, तो बहुत सुशील महल लकड़ी के बनाया हुआ था। उस सारे अपने वृत्तांत में लिखे इंडिका नामक पुस्तक में। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन? मेगास्थनी। मेगास्थनीज को कौन भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? तो सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर केकर सेनापति था? तो सिकंदर का। सेनापति कौन था सिकंदर का? तो सेल्यूकस निकेटर। 2 सेनापति थे सिकंदर का, एक निर्याकस और एक सेल्यूकस निकेटर। निर्याकस जो था जल सेना का अध्यक्ष था, और सेल्यूकस निकेटर जो था सबका स्थल सेना का अध्यक्ष था। क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 45, 46, 47 देखिए, आईने अकबरी किसने लिखा? आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। आईने अकबरी किसने लिखा? तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा। किसने? अबुल फजल। अबुल फजल जो थे से अकबर के दरबारी कवि थे या लेखक थे, तो अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखा गया। हालांकि अकबरनामा भी आपको पूछेगा, अकबरनामा क्या लिखेगा? अकबरनामा। तो अकबरनामा का भी लेखक है अबुल फजल। और अकबरनामा को कितने जिल्द या कितने खंड कहेगा? तो 3 खंडों में बांटा गया है या 3 जिल्दों में बांटा गया है। 3 खंडों या 3 जिल्दों में बांटा गया है। और तीसरे खंड को आईने अकबरी बोलते हैं। आईने अकबरी को 5 भाग में बांटा गया है, जो अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया था। 48 नंबर, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था आपका जय हिंद का नारा, याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस जय हिंद का नारा दिए थे। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है? चलिए डी नंबर दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद 49 नंबर प्रश्न, अशोक किस वंश का था? तो अशोक जो था से आपका मौर्य वंश का था। आइए देखते हैं, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो था से मौर्य वंश के संस्थापक था। इसका बेटा चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था जिसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। बिंदुसार क्वेश्चन पूछता है किस धर्म को मानता था? तो आजीवक संप्रदाय को। और
चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश को मानता था, किस धर्म को मानता था, तो आपका हो जाएगा जैन धर्म को। और अशोक जो है इसे किस धर्म को, तो बौद्ध धर्म को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। इसके बाद देखिए आपका 50 नंबर प्रश्न कहता है कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। दादा भाई नौरोजी को कहने पर ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया कब, 1885 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना जिस समय हो रहा था उस समय भारत के जो वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड डैफरीन। कौन था, लॉर्ड डैफरीन नाम था उसका। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनता, चलिए सुनिएगा जरा सा ध्यान से, आप लोग लिखिएगा, जरा धीरे धीरे बोलते हैं। 1985 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना हुआ, आप लिख लिए। 1985 ईस्वी में हुआ तो कौन किया, तो ए ओ ह्यूम ने किया था। उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डैफरीन था। कहेगा कि कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना, तो बोमेश चंद्र बनर्जी बने थे। प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना, तो जॉर्ज इलो। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना कांग्रेस के, तो आपका बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बना, तो आपका एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बना, तो एनी बेसेंट। प्रथम युवा अध्यक्ष कौन बना, तो अबुल कलाम आजाद। ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति में कितने प्रकार से विवाहों का उल्लेख किया गया है, तो 8 प्रकार के विवाह। कितना प्रकार के, 8 प्रकार के। देखिए वेद कितना है, 4, वेदांत कितना है, 6। वेद 4, वेदांत 6, वेद 4, वेदांत 6 और विवाह 8। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। कोल के नेता कौन थे, कोल विद्रोह जो हुआ था उसका नेता कौन थे, तो उनका नेता थे बुद्धू भगत। कौन था, बुद्धू भगत। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न कहता है पानीपत की प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ, तो पानीपत का जो प्रथम लड़ाई था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा पानीपत की युद्ध लड़ा गया। और 1526 ईस्वी में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के जीतने के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना किया बाबर ने। किस वंश के, मुगल वंश के। मुगल वंश के संस्थापक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ। और देखिए पानीपत की द्वितीय लड़ाई कहेगा तो 1556, दूसरा लड़ाई पानीपत के 56 और पानीपत के तीसरा लड़ाई कहेगा तो 1761। देखिए इसी में दे दिया गया है सब चीज। पानीपत की दूसरा लड़ाई 1556, पानीपत की तीसरा लड़ाई 1761, पानीपत की प्रथम लड़ाई आपका 1526 किसके बीच हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। जिसमें कौन जीता, तो बाबर जीता। बाबर इस समय 4 युद्ध लड़ा, चारों जीत गया ससुरत ने, और दारू पी के मर गया। याद रखना आपको कि बाबर की मृत्यु कैसे हुआ, तो बाबर की जो मृत्यु है बबुआ, वो बाबर की मृत्यु आपका जो हुआ था वो ज़्यादा शराब पीने के वजह से हुआ था, मदिरा पीने की वजह से हुआ था। इसके बाद देखिए 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न कहता है इसमें आपका कि सैनिक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह के कारण बनी थी, तो एल्फिड नाम था। क्या नाम था, एल्फिड नाम था, एल्फिड राइफल नाम था। क्लियर, एल्फिड राइफल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न कहता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे से आपका महावीर जो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, महावीर इसका सही आंसर हो जाएगा। महावीर का बचपन का नाम पूछता है तो आपका वर्धमान आ जाएगा सही आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए महावीर दिया हुआ 56 नंबर प्रश्न। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था, तो ये नाम था आपका फोर्ट विलियम। क्या नाम था, फोर्ट विलियम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 57 नंबर प्रश्न कहता है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया, तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन था वो कराया था आपका आर.डी. बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी याद रखना है आपको। इसका पूरा नाम है राखल दास बनर्जी। देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ होगा, देखिए दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। 58 नंबर प्रश्न कहता है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो कबीर जी का जन्म जो हुआ था से आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। काशी में जन्म हुआ था। और कबीर जी के जो मानने वाले लोग होते हैं उसको कबीर पंथी बोलते हैं। कबीर की सारे संग्रह आपका बीजक नामक किताब में है। किसमें, बीजक। याद रखना है बीजक किसके किताब है, तो कबीर जी के है। किसके, कबीर जी के। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर है। 59 नंबर प्रश्न देखिए कहता है तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, तो तंबाकू के सेवन पर जो था जहांगीर ने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन तंबाकू का सेवन की शुरुआत किसने किया, तो अकबर किया था। प्रतिबंध किसने लगाया, तो जहांगीर ने लगाया था।
60 नंबर प्रश्न देखिए, 60 नंबर प्रश्न है आपका कि रामानंद किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य रैदास भी था, कबीर भी थे, धना और पिंपा भी था। इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये था आपका 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा 2024 में बिहार बोर्ड के लिए। आपका जो फरवरी में जो महीना में आपका जो एग्जाम होने वाला हिस्ट्री का, हर दिन हम वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नए होंगे फिर से करें तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन वाले घंटे को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो या अच्छा वीडियो लेकर आए नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुंचे। चलिए हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।